हम क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये लो, ये दानियाल ने दिया है, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। आनम को फोन किया है मैंने, उसने नहीं कहा अंकल आंटी से कुछ भी। अभी तुझे जरूरत है उसकी। तुम दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर पूरी दास्तान इसकी समझ में आ गई है। नहीं बस करें आप। अरे बेटा, तुम नहीं जानते ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को, पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चला रखे हैं, एक जाता है दूसरा आता है। अरे बस करते हैं आप, वरना मैं आपको ना। रयान, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। गई तो लगा अभी तक खराटे ले रही होगी। कोई नाश्ता वाश्ता किया? चल मैं बनाता हूँ। रेहान, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस गया था मैं, आज ही लगवा के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, खामखा अपनी परेशानियां मत बढ़ाओ। देख, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो यहाँ ना मैं अपनी मर्जी से आया। सो ऑल गुड, मैं नाश्ता बना। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही मेरी। तुम्हें बात समझ में? मैं देखता हूँ। जी भाई। मैं हसीब, दानियाल का दोस्त। तो क्या चाहिए? दानियाल ने आपको शायद बताया नहीं, ये फ्लैट बिक चुका है। क्या? जोया, आई एम रियली सॉरी जोया, तुम्हें कल तक ये फ्लैट खाली करना होगा। मैंने दानियाल को ये बात 2 हफ्ते पहले बोल दी थी। मैंने तो उसको बहुत समझाया था कि तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दे, लेकिन आई गेस उसने नहीं बताया। ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ये क्या है? दानियाल ने पैसे भिजवाए हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक नई जगह भी ढूंढ ली है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी जाकर दिखा भी सकता हूँ। जोया, दानियाल को तुम्हारी फिक्र है। ये एडवांस के लिए पैसे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम्स का पहाड़ छोड़ के क्या है, और तुम कहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मुझे दानियाल ने करने को कहा। रख लो। मुझे इन पैसों की नहीं, अपने शौहर की जरूरत है। अगर उसको इतनी फिक्र होती ना मेरी, तो इस तरह रात के अंधेरे में भाग नहीं जाता। नहीं चाहिए मुझे उसकी भीख। सुन लिया, फ्लैट खाली हो जाएगा, अब जा सकते हो तुम। अनम, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। और कहाँ? तुम जोया के पास जा रही हो ना? कैसी है वो? ठीक नहीं है। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मिलना चाहती हूँ मैं उससे। किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया उसने मुझे। देख,
ये वक्त जो है ना, ये सब बातें करने का नहीं है, ना ही रोने का है। खुद पैकिंग कर ले। कहाँ जाऊंगी मैं? कोई ठिकाना बचा है मेरा? मेरे होते हुए ना तुम्हें सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और फैसला किया है मैंने कि शायान अंकल को भी फोन कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे रायान। देख, पता है मुझे कि सिचुएशन थोड़ी नाजुक है, तुझे जरूरत है तेरी फैमिली की। मैं किस मुंह से जाऊंगी वहां पर? कैसे करूंगी उनका सामना? सोया, मुश्किल में तो अपने ही काम आते हैं ना। और मैंने अपनों को ही पराया कर दिया था, इसी बात की तो सजा मिली है मुझे। मेरी बात सुन, इधर देख, हम इंसान हैं, इंसानों से दो गलतियां होती रहती हैं, स्पेशली फैसले करने में गलती हम ही तो करते हैं। स्मार्ट इंसान वो होता है जो अपनी गलती से सीखे और आगे बढ़ जाए। पता है अंकल आंटी भी बहुत नाराज है तुझसे, तो एक बार बात कर उनसे यार। आई एम श्योर कि वो मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब उन्हें और दुख नहीं दे सकती। तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, मैं उन्हें और मायूस नहीं करना चाहती। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक है, नहीं बात करेंगे, नहीं जाएंगे। मैं दूसरा इंतजाम करता हूँ। पर अभी आप उठे, फोन आप बंद करें, पैकिंग कर। ओके? जब वो आ जाए तो बात कर लीजिएगा। हाँ, आज बात कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बातें हो रही थी? बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम रायान के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या वो भरोसेमंद है? जाहिर है अम्मी, बिल्कुल है भरोसेमंद। तो फिर वो अपनी फैमिली को लेकर क्यों नहीं आया अब तक बात करने के लिए? किस बात की देर है? दरअसल रेहान आजकल बहुत परेशान है, उसकी बेस्ट फ्रेंड क्राइसिस में है, इसलिए। ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी वजह से वो तुम दोनों के फ्यूचर को टाल रहा है? और बेटा, इस उम्र में ऐसी दोस्तियां मुनासिब नहीं होती। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, रेहान को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, ये क्या बचपना है। दोस्तों की प्रॉब्लम की वजह से शादी की बात टलती जा रही। डैड, आप थोड़ा वक्त और दे दे प्लीज। पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। देखो बेटा, हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं कि तुम पसंद की शादी करो, लेकिन हर चीज तरीके से होनी चाहिए। अगर इस महीने भी रायान की तरफ से कोई बात आगे नहीं बढ़ी शादी की, तो हम ये रिश्ता खत्म समझेंगे। डैड, बस। वैसे भी जहांगीर भाई अपने बेटे कामिल के लिए तुम्हें बहुत पहले ही पसंद कर चुके थे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही बस हैं? कर जाओ आन्या। तक हमने तुम्हारी बात सुनी है, तुम्हें हमारी बात भी सुननी होगी। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेदिली ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं।
मैं समझता था मेरी बेटी मेरा गुरूर है, लेकिन तुमने मेरा गुरूर खाक में मिला दिया। मैं जो हमेशा सर ऊंचा करके चलता था, तुमने उस सर को हमेशा के लिए झुका दिया। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुने आप। मुझे कुछ नहीं सुनना, और रह क्या गया कहने सुनने के लिए। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। जोया की इस हरकत के बाद बिरादरी वाले सब नाराज हैं, इसलिए बड़ों ने फैसला किया कि तुम लोग फिलहाल तकरीबात से दूर रहो। उन्हें लगता है कि उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और सब तुम्हें कसूरवार ठहरा रहे। शायान, मैं कब से कह रही थी जोया और काजिम की शादी करवा दो, लेकिन नहीं, तुम तो उस वक्त जोया के इशारों पर नाच रहे थे। बड़े तुम थे या वो? सोया, मेरी बेटी। मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये है तुम्हारा ऑफिस, बैठो। थैंक यू, बहुत अच्छा है। बिल्कुल नया बनवाया है, पसंद आया तुम्हें? जी बहुत अच्छा है। अब इस ऑफिस में काम भी दिल लगा कर करना, किसी और डिस्ट्रक्शन की गुंजाइश नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। वो जानता है ये दानियाल, तुम हमारे इकलौते चश्मे चराग हो। अब तुम अपनी सही जगह पर आ गए। तुम्हें बहुत आगे जाना है बेटा, बहुत आगे। और अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये माँ बाप ही होते हैं, औलाद कुछ भी कर ले, बस माँ बाप होते हैं जो औलाद के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जाजेब तुम्हें काम समझाता रहेगा और ओफो, ये वक्त सीरियस बातें करने का थोड़ी है। और दीजिए ना इसका तोहफा जो आपने लिया था, ये तो खुशी का दिन है ना। हाँ, ये लो। नई कार? हाँ बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें ये सारा बिजनेस संभालना है। आज का दिन बहुत स्पेशल है बेटा। ये नई गाड़ी की चाबी है तुम्हारे लिए, और अब तुमने दिल लगा के काम करना है। हाँ, थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटा। इट्स टाइम टू गेट सीरियस दानियाल। अब तक तुम्हें समझ तो आ गई होगी कि कमाल पाशा का बेटा होना एक प्रिविलेज है, और अगर तुम इसका नाजायज फायदा उठाओगे तो मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितनी आसानी से ये सब चीजें तुम्हें मिल गई हैं, उतनी ही आसानी से छीन भी सकती हैं, समझे? डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं दिन रात दिल लगाकर मेहनत करूंगा ताकि आप फख्र से कह सकें कि मैं आपका बेटा हूं, कमाल पाशा का बेटा। नाउ गेट टू वर्क। गुड लक बेटा। थैंक यू।
ओ फवाद साहब, क्या हाल है भाई? खुदा का शुक्र, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सब खैरियत है? मैंने तुम्हें और भाभी को इतवार को डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया है। हमारे यहाँ डिनर करना है इतवार को। जरूर आएंगे भाई। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हें डिनर करने का वक्त कैसे मिल गया भाई? आजकल तो सुबह से लेकर रात तक तुम लोग काम करते हो हैं? बस यार, वो तो सब चलते ही रहता है। हाँ ये तो है, लेकिन यार सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने हमारे रायान को सही लाइन पे लगा दिया है। सुबह जाता है दफ्तर और रातों को वापस आता है। बहुत काम करवा रहे हो तुम उससे, है? अभी रेहान को तो हमने इस मीटिंग में नहीं रखा, उसकी तो अभी वही नॉर्मल रूटीन चल रही है। वैसे वो पिछले एक हफ्ते से ऑफिस में नहीं आया। क्या? हाँ, कह रहा था कोई पर्सनल काम है। वैसे जबरान, घर में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अच्छा, उससे कह देना कि वो मंडे से ज्वाइन कर ले। अभी स्टार्ट है, मैं ज्यादा छुट्टियां नहीं दे सकूंगा। अच्छा ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मियां, पहले अपनी मदद करने के काबिल तो बन जाओ। कैसी ढिठाई से झूठ बोल रहा है, जरा भी पछतावा नहीं है इसको झूठ बोलने पर? नहीं, पछतावा है मुझे, लेकिन आपसे सच बोलने का कभी किसी को कोई फायदा हुआ है या कभी किसी की कोई बात सुनी है आपने? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। अरे कहाँ रह गए हो तुम लोग? हैं? गई कहाँ थे? सोया से मिलने गई थी। क्यों गई थी वहां? क्योंकि मेरी ममता मुझे रोक नहीं सकी। इसका मतलब यह है कि इस घर में हर बंदा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे पूछने को सहमत भी नहीं करेगा? शायद जोया बहुत अकेली, टूट गई है वो, और कल तक बेघर भी हो जाएगी। लेकिन हमें इससे क्या, हम तो नाराज हैं ना उससे। हमारी इज्जत जो मिट्टी में मिलाकर गई थी, वो ये सारे उसके अपने किए हुए फैसलों का नतीजा है जिन्हें वो भुगत रही। मर चुकी है वो हमारे लिए। कल तक मैं भी ऐसे ही सोचती थी, मुझे भी लगता था कि वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन ये सोच के दिल को तसल्ली रहती थी कि वो जहां कहीं भी है हिफाजत से तन्हा नहीं है। लेकिन आज वो तन्हा है शायद इस जालिम दुनिया के रहमो करम पर। बच्चों से अगर भूल हो जाए तो माँ बाप ही उनका सहारा बनते हैं ना। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं समझ रही हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि अगर जोया इस घर में आ गई तो लोग क्या कहेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, अनम की शादी कैसे होगी। ये सारे खौफ मेरे भी दिल में है, लेकिन इससे भी बड़ा खौफ यह है कि अगर जोया को हमने अकेला छोड़ दिया तो हमें और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो इज्जत के नाम पर अपनी बेटियों को मार देते हैं। जीते जी अपनी औलाद को मार देना क्या ये जुल्म नहीं है? सजा देने से बड़ा माफ कर देने वाला होता है शायद। बाकी आपकी मर्जी।
सिर्फ 2 हफ्ते के लिए फेवर चाहिए, उसके बाद आई प्रॉमिस यू मैं जल्दी कोई और इंतजाम कर लूंगा। भाई थोड़ा अर्जेंट है, वरना कभी नहीं कहता मैं। थैंक यू वेरी मच। बेटा आ गए आप ऑफिस से? अभी तक जाग रहे हैं अबू? बेटा मैंने सोचा कि आजकल तुम इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, रात रात भर देर से आते हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं होती। जी बस वो ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए देर हो गई। शर्म तो नहीं आती ना बाप के मुंह पे झूठ बोलते हुए? हैं? किस चक्कर में पड़े हुए हो? कहां रहते हो रात रात भर? पूरे 1 हफ्ते से तुम दफ्तर नहीं गए हो। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये फिर से वही हरकतें शुरू कर दी है तुम्हारे साहबजादे ने। 1 हफ्ते से ये ऑफिस नहीं गया है, पता नहीं कहां आवारागर्दी करता फिरता है रात रात भर, और झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। शर्म भी नहीं आ रही। आखिर चाहता क्या है ये? मेरा एक दोस्त मुसीबत में है, बस उसी की मदद कर रहा था, पर ये बात आपको समझा नहीं सकता ना, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। वाह, दोस्त की मदद हो रही है। मियां पहले अपनी मदद करने के काबिल तो बन जाओ, फिर किसी दूसरे की मदद करना। और देख रही हो कैसी ढिठाई से झूठ बोल रहा है, जरा भी पछतावा नहीं है इसको झूठ बोलने पर? नहीं पछतावा है मुझे, लेकिन आपसे सच बोलने का कभी किसी को कोई फायदा हुआ है या कभी किसी की कोई बात सुनी है आपने? सही कहा तुमने, ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और सुनो मियां, ये शादी का भूत जो है ना, ये अपने सर से उतार दो, और याद रखना अब कोई नहीं जाएगा तुम्हारी शादी की बात करने। मैं उसको समझा दूंगी। आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? इसकी ढिठाई देखी तुमने, कैसे झूठ बोल रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रही। देखो किरण, तुम इसको समझा दो, वरना ये लड़का पिट जाएगा मेरे हाथ से। चलो घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। सामान पैक है तुम्हारा? I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दे। चलो अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा। कब तक इस तरह मुंह बना के बैठे रहोगे? पता नहीं, पर ये पता है कि अब मैं खुद भी तंग आ गया। ना तो मेरी बात को ठीक से सुनता है, ना ही समझता है। तुम्हें भी काम को इस तरह निगलेक्ट नहीं करना चाहिए ना, स्पेशली तब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसमें तो यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल यार। यार तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए ना, तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ जो सच है बस। और मैं पहले तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, हमारे लिए परेशान हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो आनिया? रेहान प्लीज, तुम सोया के बजाय हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो, जो कुछ भी है, जैसा भी है, तुम्हारे सामने है। जोया का ख्याल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी दुनिया को भूल कर बैठ जाओ। और वैसे भी मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो प्लीज। यार मैंने तुम्हारे सब्र का कौन सा इम्तिहान लिया है? तुमने मुझे वक्त दिया, अब तुम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही हो?
क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। प्रेशर मेरे ऊपर भी है। तुम्हें पता है कि अम्मी अब्बू ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। अगर वो वक्त भी चला गया ना तो वो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। और जब भी सोचती हूँ कि वक्त नजदीक है, वो मेरे हाथ से निकल जाता है और कोई नई मुश्किल आके खड़ी हो जाती है। रायान, लिसन, I don't want to lose you. देखो, जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और अब ना बस बहुत हो गया। मैं कल ही अम्मी को लेके तुम्हारे घर आता हूं। तुम्हें मंजूर है? पापा, चाय। कुछ और ला दूं आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर गायब है तुम्हारा लाडला? हैं? ऑफिस गया है, आपको तो पता है ना। ऑफिस गया है, कहता कुछ है करता कुछ है, पता नहीं कहां गया होगा। क्या आपने फवाद भाई को फोन करके नहीं पूछा? मैं चाहता हूं तुम नजर रखो उस पे। बच्चा नहीं है वो, उसमें जितनी सख्ती करेंगे ना बगावत भी कर सकता है। अच्छा, वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है और मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? उसको खुद गिर के संभलने दे। लड़खड़ाएगा ना, गिरेगा, लेकिन अपने पांव पे तो खड़ा ही हो जाएगा। ज्यादा उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? और सुना है वो जोया वापस आ गई है? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। अब उसकी हमदर्द बन के मत चली जाना वहां, समझ गई तुम? और अपने बेटे को दूर रखो उससे। अरे मोहल्ले का माहौल खराब करके रख दिया मनुष्यों ने, अब बवाल करती है जान। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात शुरू कहां से करूं। उसका उदास चेहरा देखता हूं तो उससे शिकवा नहीं कर पाता, और जब उसकी आंखों में उस लड़के के लिए मोहब्बत देखता हूं तो उसे सीने से भी नहीं लगा पाता। अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हो गया हूं मैं। शायन, इस कश्मकश का हम सब शिकार हैं, लेकिन एक न एक दिन तो इन सब का सामना करना ही है ना। ठीक कह रही हो समीरा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल में तुम और अनम मिलके उसका ख्याल रखो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं जोया से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, रुको, जी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी आंटी, कहिए। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस लिए आंटी? अनम ने मुझे बताया उस बुरे वक्त में किस तरह तुमने जोया का साथ दिया। सारे काम छोड़ छाड़ कर तुमने उसका ख्याल रखा। उस बुरे वक्त में जब अपनों ने हमें पराया कर दिया था, तुमने जोया का साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू आंटी। वो पागल लड़की है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखते तो न जाने वो क्या कर बैठती। मैं कभी उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देता। ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा।
तुमने वाकई हमेशा अपनों से बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। अंकल, अब आप लोग ये सब कह के मुझे ये एहसास दिला रहे हैं जैसे मैं आप लोगों का अपना नहीं, कोई गैर हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप लोगों को इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अजीज हैं मुझे, इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगी आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी हियर। थैंक यू बेटा। वो ऊपर है, जाओ जाके मिल लो। जी। आप बिल्कुल ठीक कहते थे। ये लड़का वाकई दिल का बहुत अच्छा। क्या हालत बनाई हुई, सारा दिन ऐसी कमरे में अकेले पड़ी रहती है। जोया, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तानियाल पर इतना भरोसा करके। उसने एक पल में सब कुछ भुला दिया, सारी यादें अपने दिलो दिमाग से निकाल दी। तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है रेहान? मैं क्यों नहीं भुला पा रही हूँ? देख, ऐसा होता है, क्या है ना जोया, जख्म कैसा भी हो उसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है। प्लीज थोड़ा सा वक्त दे यार। बहुत दुख दी है मैंने सबको। पापा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मेरी मौजूदगी भी उनको तकलीफ देती है। पर तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया हूं मैंने, सोचो तुमसे कितना प्यार करते होंगे। भरोसा रखो जोया, थोड़ा वक्त लगेगा, तो चलती ना ये सारे फासले मिट जाएंगे, तो सारे मसले भी हल हो जाएंगे। इन बातों को छोड़ते हैं थोड़ी देर, जस्ट टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मैंने तुझे बताया ही नहीं, जल्दी अम्मी को लेके जा रहा हूँ आनिया के घर, रिश्ते की बात कर रहे हैं। Really? या तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूं उससे तू अभी तक नहीं मिली, एक बार भी नहीं। मिलेगी ना उससे? हाँ, of course. हाँ, पता नहीं कब मिलेगी। Oh, hi, Rayan भाई। Oh, hi. How are you? Fine. आपा, ये आपके लिए आया है। ये क्या है? क्या है? तलाकनामा। ये तो आना ही था। कहाँ जा रही है? सोया, क्या हुआ? ये दिन, ये लम्हे, ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो
सपने तुम्हारे हैं, बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मी फिसले जाए है पैरों तले। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, ये दिन ये लम्हे झूठे ये सहारे हैं, टूटे टुकड़े ख्वाबों के तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेदिली ऐसे, क्यों ज़मी फिसले जाए है पैरों तले। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं, मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इस लड़की ने जो तमाशा बनाया है ना, उसके बाद उसको अपने घर में न रखना। मैं कह ही देती हूँ, मैं तुमसे मिलना छोड़ दूंगी। दानियाल जैसे ही वहां से वापस आया ना, ये साहब मौजूद थे वहां पर, और ना जाने कितने लोगों का आना जाना है। तुम्हें जो तसल्ली करवानी है, जो टेस्ट करवाना है करवा लेना, बस प्लीज हमारे साथ चलो। हद होती है, नौबत यहाँ तक आ गई कि टेस्ट करवाना पड़ेगा। इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे, सारा कीचड़ उठा के मेरे चेहरे पर थोप दिया उन्होंने। क्यों किया तूने सब कुछ? अरे एक ही दफा मुझे क्यों नहीं मार देती? पापा नहीं। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मी फिसले जाए है पैरों तले।